दोस्तों रेलवे वाले छात्रों के लिए अपडेट आ रही है। दोस्तों ये अपडेट आपका ऐसा बोला जा रहा है कि जो बिलासपुर जोन है जिसमें आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे आता है बिलासपुर, तो इसमें बहुत सारे आपका रिक्त पद खाली हैं। इसमें लगभग 1200 से अधिक पद यहाँ पर अभी भी खाली हैं, जिसमें आपका जेई टेक्नीशियन, लोको पायलट, इन सभी का पद अभी भी खाली है। यहाँ पर आपका बिलासपुर जोन में ही सिर्फ आपका अगर जूनियर इंजीनियर की बात करते हैं तो 218 बताया जा रहा है कि 218 पद इसमें खाली है, और आपका एएलपी का जो है वो 575 पद खाली है। जबकि यहाँ जो बिलासपुर जोन है इसमें बहुत सारे पदों को लगभग आपका 1800 1700 के लगभग जो पोस्ट थे वो आपका डाइवर्जन के थ्रू यहाँ पर फिल किया गया था। फिर भी यहाँ पर बहुत सारे अभी भी एलपी के पोस्ट भी खाली हैं। यहाँ पर आपका जो जूनियर इंजीनियर है उसमें बताया जा रहा है कि 218 अभी भी ये रिक्तियाँ हैं, और यहाँ पर एलपी का 575 और टेक्नीशियन का 375 पोस्ट खाली है। और भी इससे जो रेलवे के रिगार्डिंग और भी पोस्ट होते हैं जैसे पैरामेडिकल स्टाफ, इन सभी में भी और भी पोस्ट यहाँ पर खाली बताया जा रहा है। ये आज का आर्टिकल में एक आपको ये छापा गया है कि ये बिलासपुर जोन के रिगार्डिंग, और यहाँ पर आपको बिलासपुर जोन ने रेलवे भर्ती बोर्ड है उनको एक लेटर लिख दिया है कि अब जो आगे जो ये खाली पोस्ट है उसको किस तरह से लेना है, मतलब कि एग्जाम के थ्रू या फिर किस तरह से लेना, वो जो रेलवे भर्ती बोर्ड है वो डिसीजन देगी वहाँ से कि इन लोगों को परीक्षा फिर से कराया जाए इन पोस्ट पर, उसके थ्रू लिया जाएगा या फिर इनको वेटिंग के थ्रू क्लियर किया जाएगा। तो इसी के रिगार्डिंग आज आपका एक यहाँ पर आर्टिकल आया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जोन में लोको पायलट, जेई समेत 1200 पोस्ट खाली हैं। 1203 पोस्ट इसमें खाली है। भर्ती के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड को प्रस्ताव भेज दिया गया है। भेजने की तैयारी चल रही है कि आपको जो ये रह गया है बिलासपुर जोन में आपका जो सीट खाली है उसको किस तरह से भरे, मतलब कि आपका वेटिंग से क्लियर किया जाए या फिर एग्जाम कंडक्ट करके लिया जाए, इसी के लिए रिगार्डिंग बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे सहायक लोको पायलट, जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन, पैरामेडिकल स्टाफ, डायलिसिस और डेंटल टेक्नीशियन के लगभग 1203 पद खाली हैं। और यहाँ पर आपको इन खाली पदों को भरने के लिए बिलासपुर रेलवे भर्ती बोर्ड के पास वेटिंग लिस्ट में सिर्फ 295 कैंडिडेट हैं। इसलिए इनको भरने के लिए बिलासपुर जोन से प्रस्ताव रेलवे बोर्ड भेजने की तैयारी की जा रही है कि इसका जो वैकेंसी है वो किस तरह से फिलअप किया जाए, एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए, या वो तो अब आपका जो रेल भर्ती बोर्ड है वही बताएगा इसको कि किस तरह से फिलअप करना है। यहाँ पर आगे बोला गया है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन में हाल ही में सहायक लोको पायलट के 1148 पदों पर भर्ती की गई है। 1148 पद को फिल किया गया है। इसमें से 56 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। 56 लोग जो ऐसे थे जो ज्वाइन ही नहीं किए थे, फिर आगे इनका गया था दूसरे कैंडिडेट का, पर बोला गया है कि यह पद भी रिक्त है जो 56 पद है यहाँ पर। इसके बाद जोन में 2509 और सहायक लोको पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की गई है, यह अभी चल भी रही है। इन पदों को भरने के लिए बिलासपुर जोन से परीक्षा कराने के लिए एक पत्र रेलवे बोर्ड को भेजा गया है, यानी कि उनको भेज दिया कि इस पे एग्जाम करवाया जाए या फिर आगे का डिसीजन उनके द्वारा ही लिया जाएगा। जवाब में रेल भर्ती बोर्ड ने बिलासपुर जोन में देश भर के 24 रेलवे भर्ती बोर्ड के वेटिंग लिस्ट से 1934 कैंडिडेट भर्ती करने के लिए दिए थे, मतलब और यहाँ पर बिलासपुर जोन का कुछ कैंडिडेट का था, 200 प्लस कैंडिडेट बिलासपुर जोन का था, और जो बच गया था 1934 में से लगभग 1750 के लगभग, तो वो आपका डाइवर्जन के थ्रू जो डिफरेंट आरआरबीज हैं उनके द्वारा इसमें भर्ती किया गया था। इसमें बिलासपुर के 263 वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट भी शामिल है। जो वेटिंग लिस्ट है वो बिलासपुर 263 यहाँ पर बिलासपुर से ही भर लिया गया था आपका वेटिंग लिस्ट से, उन्हीं में से ये प्रक्रिया चल रहा है। 1934 कैंडिडेट देने के बाद भी बिलासपुर जोन के पास सहायक लोको पायलट के 575 पद अभी भी रिक्त बच गए हैं। समझिए यहाँ पर आपका जो 934 जो ये कैंडिडेट्स हैं उनको डिफरेंट आरआरबीज के द्वारा लिया गया था, और जिसमें से उसी में से आपका 263 कैंडिडेट थे उनको वेटिंग के थ्रू बिलासपुर जोन के ही कैंडिडेट को भर लिया गया था। उसके बाद भी अभी भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि सहायक लोको पायलट हैं उनके 575 पद अभी भी रिक्त बच गए हैं। इस तरह से बिलासपुर जोन में सहायक लोको पायलट के लगभग 575 पद अभी सहायक लोको पायलट यानी एएलपी के हैं। जूनियर इंजीनियर के 218 अभी पद खाली हैं, और विभिन्न विभाग जैसे टेक्नीशियन के 375, पैरामेडिकल स्टाफ, डेंटल टेक्नीशियन एवं डायलिसिस जैसे और भी पद हैं, उन सभी पर अभी भी पद खाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस किस एलपी का जो ये फिल किया गया है बिलासपुर जोन में वो किन किन आरआरबीज के द्वारा लिया गया था। यहाँ पर 1934 जो फिल किया गया है इसमें से बिलासपुर का खुद का अपना 263 जो है वो वेटिंग से क्लियर किया गया है। गोरखपुर से डाइवर्जन के थ्रू यहाँ पर 95 लिया गया है। इलाहाबाद से
13 कैंडिडेट को लिया गया है। यहाँ पर भुवनेश्वर से 343 कैंडिडेट को, अजमेर से 281 कैंडिडेट को, चंडीगढ़ से 21 कैंडिडेट को, भोपाल से 115 कैंडिडेट, बेंगलोर से 144, सिकंदराबाद से 359 कैंडिडेट को लिया गया। यानी कि सिकंदराबाद से आपका सबसे ज़्यादा कैंडिडेट हैं, उनको यहाँ पर डायवर्जन के थ्रू बिलासपुर जोन में लिया गया। इस तरह से आपका 1934 कैंडिडेट को बिलासपुर जोन में एलपी के पोस्ट के लिए फिल किया गया था। यहाँ पर आगे बोला गया है कि रिक्त पदों को कैसे भरना है। अब रेलवे जो ये बिलासपुर है वो बिलासपुर जोन, वहाँ से लेटर लिख दिया गया है रेलवे भर्ती बोर्ड को। अब ये रेलवे भर्ती बोर्ड बताएगा कि अब एग्जाम के थ्रू लेना है, नेक्स्ट को फिलअप करना है जो पद रिक्त रह गए हैं, या फिर उसको किस तरह से करना है, वेटिंग के थ्रू लेना है, किस तरह से लेना है। तो यहाँ पर बोला गया है कि बिलासपुर जोन में जो पद रिक्त हैं उन्हें भरने के लिए प्रस्ताव बनाकर रेलवे बोर्ड को भेजा जा रहा है। वहां से जैसा निर्देश आएगा उसके मुताबिक आगे का काम रेलवे प्रशासन करेगा। सहायक लोको पायलट के सभी पद तो रेलवे बोर्ड ने बिलासपुर को दे दिए हैं। उसके बाद भी 575 पद खाली हैं, यानी इसके लिए फिर से शेष बचे हुए रेलवे भर्ती बोर्ड की वेटिंग लिस्ट खंगाली जाएगी। यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि शायद यहाँ पर वेटिंग लिस्ट से लिया जाएगा। अभी देखा जाएगा कि कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, या फिर परीक्षा कराने के आदेश दिए जाएंगे। तो अगर बोर्ड अगर परीक्षा कराने का आदेश दिया जाता है तो फिर नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगा उसमें इसको ऐड कर दिया जाएगा, ये वैकेंसी वहाँ पर चल जाएगा। इसी तरह से टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर सहित पारा में भी ये प्रक्रिया अपनाई जानी है, या रेलवे भर्ती बोर्ड ही तय करेगा। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट के लिए बड़ी अपडेट है। यहाँ पर कि आपका 1200 से प्लस पोस्ट आपका यहाँ पर खाली है, जिसमें सभी जैसे कि आपका टेक्नीशियन, एलपी और जेई, इन सभी का पोस्ट यहाँ पर खाली है। तो अगर यहाँ पर आप किस तरह से ये फिल होता है ये आप बोर्ड पर ही निर्भर करेगा, रेलवे भर्ती बोर्ड पे। तो आगे जो भी अपडेट आता है दोस्तों, आपको द एग्जाम टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समय समय पर हर छोटी से छोटी जानकारी को आपको अपडेट कर दिया जाता है। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे के रिगार्डिंग हर एक अपडेट पाने के लिए छोटे से छोटे अपडेट यहाँ पर आपको प्रोवाइड करने का कोशिश किया जाता है। एवं दोस्तों ये द एग्जाम टाइम्स का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यदि आप यहाँ पर नहीं जुड़े हैं अभी तक तो इसका लिंक इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड किया गया है, आप यहाँ पर आकर जुड़ सकते हैं। इसमें 492 कैंडिडेट जो रेलवे के हैं वो सभी परीक्षार्थी सब यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जो भी रेलवे के रिगार्डिंग अपडेट आता है आपको यहाँ पर अपडेट कर दिया जाता है। 492 आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट सब जुड़े हुए हैं। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहां से आकर डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और ज्वाइन यहाँ पर हो सकते हैं। तो दोस्तों आगे जो भी अपडेट आता है रेलवे के रिगार्डिंग, कोई भी अपडेट आता है रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आपका एलपी टेक्नीशियन, जेई, या फिर कोई भी अपडेट आता है रेलवे के रिगार्डिंग छोटे से छोटा अपडेट तो आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में जैसे ही नेक्स्ट कोई अपडेट आता है, तब तक